जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूं वो शेयर करूंगा, यानी कक्षा 10 या 12 किसी भी हिंदी गद्य से कोई भी अगर पैराग्राफ लिया गया है व्याख्या करने के लिए, तो उसकी हम व्याख्या जो है कम से कम शब्दों में और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने के लिए करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बताऊंगा कि जो है हिंदी गद्यांश की किसी भी पैराग्राफ की व्याख्या कैसे करें। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं वीडियो में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड देखेंगे लिखा है कि 100% बिल्कुल इसी तरह से आएगा। ठीक है, और 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर आप लोग बिल्कुल पक्का कर लीजिए आज के इस वीडियो में। फ्रेंड देखेंगे ये आप लोगों का पैराग्राफ है। लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक, आगे बढ़ते हैं, लिखा है सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, ये आप लोगों का पैराग्राफ हो गया। आइए अब हम देखते हैं इसके नीचे प्रश्न जो हैं इसमें दिए गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा हमारा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक के किस बात पर बल दिया गया है। ठीक है, चौथा है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। पाँचवा है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है। और छठवां है कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम नए शब्द खोजते हैं किसी में। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है लिखा है कि संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 7 आप लोगों को प्रश्न आपके दिए गए हैं। 7 का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं आगे। देखेंगे फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पहले प्रश्न का जो है आप लोगों के समक्ष जवाब आ रहा है। ये आप लोगों के पहले प्रश्न का जवाब है। लिखा है, पहले हम डालेंगे कि संदर्भ। क्या डालेंगे? संदर्भ। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसको आप जो है नाम और पाठ का नाम एक काले पेन से डालेंगे। ठीक है, अगर ये आप लोग नहीं याद कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इतना लिख दीजिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ के नाम के आगे भाषा और आधुनिकता, यानी जो भी आपका पाठ लिया गया हो, ठीक है, उस पैराग्राफ में जो भी पाठ हो, और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उस पैराग्राफ में जिसका नाम हो उस लेखक का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे हम रेखांकित अंश जो है पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो है अंडरलाइन है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, तो इसकी जो है व्याख्या कैसे हम करेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, देखते हैं आगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इतना डाल देंगे, भाषा स्वयं संस्कृति महती आवश्यकता। जिस
पैराग्राफ से लिया गया है उसको हम ऊपर अंडरलाइन करके इतना लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। देखेंगे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा में वैज्ञानिकों के आविष्कारों के कारण ही आज के नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को भाषा के रूप में व्यक्त करने के समर्थ नहीं हैं। नित्य प्रति संस्कृति की नई खोजों के लिए भाषा में नए शब्दों की खोज की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, और आगे देखेंगे और इसके नए बदलते हुए भावों विचारों को सही तरीके से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। ये आप लोगों की रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 लिखा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक के किस बात पर बल दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका जवाब। लिखा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने द्वारा ही अपने आप ही कोई नए शब्द जोड़ करके और आगे लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। लिखा है संस्कृति। चौथा प्रश्न लिखा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ठीक है, संस्कृति का अटूट अंग क्या है, इसका आंसर देखेंगे। लिखा है संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। क्या है? भाषा है। इतना आप लिख देंगे, संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है या जोड़ी जाती है। ठीक है, तो देखेंगे। लिखा है संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम नए शब्दों को लेते हैं। तो देखते हैं इसमें। लिखा है आंसर लिखा है कि नए युगों के रूप से परिवर्तित भावों का विचारों को अच्छे तरीके से वाक्यों समावेश करने के लिए हमें नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। किसी भी वाक्य को हम कोई ढंग रूप से बढ़िया से अगर लिखेंगे, है नहीं, तो उसमें हमें नए शब्द जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास जो है शब्दकोश अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है लिखा है कि संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें आंसर देखेंगे। आंसर लिखा है कि परिवर्तनशील और प्रगतिशील तथा गतिशील संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन है? परिवर्तनशील और प्रगतिशील तथा गतिशील, ये क्या है? संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए व्यूअर हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आगे हम लेकर के आएंगे हिंदी की ही लगातार आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 16 तारीख को हिंदी का पेपर है, और अलंकार जो है और संस्कृत में जिनका अनुवाद श्लोक जो हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से आप लोग देखते रहिए। नए हैं अगर आप लोग तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो डाली जाएगी इस पर वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।